अस्सलामु अलैकुम। देख रहे हैं जनाब दरख्तों के झुंड में, ये देखें बहुत मज़े के ये दरख्त हैं और ऊपर से बिल्कुल ऐसे कवर हैं कि आसमान नज़र नहीं आ रहा। इतना खूबसूरत एरिया है ये जहाँ मैं घूम रहा हूँ। ये हार्लो का ये घर के पास बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आपको नज़र आ रहा है नीचे से ऊपर से, तो बहुत मज़ा आ रहा है साजी इधर घूमने का। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है, जिस तरह सरूर नहीं आता हल्का हल्का, वो वाला है। ये सारा ही ऐसा है, सारा ही ऐसा है। ठीक है, तो इधर आपको कहना पड़ता है कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया खबरें हैं सर जी, बढ़िया खबरें। आपको आज मैं ना सीधी पहली खबरें बता रहा हूँ। 100% एक्सटेंशन होगी काजी फायज ईसा की। मैं आज कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा। 100% होगी सज़ा इमरान खान को अगले हफ्ते 19 मिलियन पाउंड वाले केस में। 100% इमरान को फ़ौज के हवाले किया जाएगा ट्रायल के लिए 15 दिन के अंदर अंदर। 100% मंसूर अली शाह की छुट्टी हो जाएगी। 100% अगले हफ्ते में आप देखेंगे कि आपको ये जुडिशल रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं आइनी इस्लाहात वो हो जाएंगी। 100% मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ ताउन करेंगे। 100% ये मैं सारी 100% की बातें बता रहा हूँ। 100% नवाज शरीफ साहब 15 दिन के अंदर अंदर लंदन पहुँच जाएंगे। 100% साकिब नासूर जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। 100% इमरान खान का जलसा नहीं होगा। ठीक है, 200% मरियम नवाज साहबा कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। लो जी, हुण तुसी कहंदे हो ना, जेड़े लोग कहंदे ने ना ओ सर जी तुसी गल्लां इधर उधर फेर फूर के सानू जड़ा ना आके दसदे हो कि जनाब ए हो रहा है ओ हो रहा है, सीधी गल ते क्यों नहीं आंदे? हुण मैं सीधी गल कर दी है, हुण मैनूं दसो मैं फिर टीवी बंद कर दियां? यही खबरां ने साढ़े कोलों। ठीक है, लेकिन सर जी कोई चीज़ें साथ साथ मिलानी पड़ती हैं। ठीक है, अब मौलाना फजल रहमान को मैं कह रहा हूँ कि 100% वो साथ देगा, तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात ये हैं जनाब, मौलाना साहब को पहले ही मैंने मुस्लिम लीग नून को कहा था कि वो 2 सीटों के हकदार हैं, हकदार हैं। वो पीडीएम के सरबराह रहे हैं, वो आप उनको कैसे इग्नोर करते हैं? लेकिन इन्होंने कर दिया था और उसमें मेन रोल था आसिफ अली जरदारी का। जरदारी ने कहा था कि बलूचिस्तान की हुकूमत मुझे दो, जबकि आपको पता है बलूचिस्तान में जितनी सीटें नून लीग की हैं उतनी सीटें पीटीआई उसकी हैं, जरदारी साहब की हैं, और उतनी ही सीटें मौलाना फजल रहमान साहब की हैं। तो इनको चाहिए था ना कि मौलाना फजल रहमान को अकोमोडेट करते। और पहले मौलाना फजल रहमान ने वैसे धांधली की है, बाद में मौलाना साहब जब वो सरदारी ने अपनी सारा हिस्सा बांट लिया ना, तो मौलाना फजल रहमान साहब गए थे कि मैंने दियो, तो शहबाज ने कहा था कि हुण तुसी लेट हो गए हो। ठीक है, और मैंने कितने वीडियो में कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान को खुद जाकर मनाओ या उनको घर खाने पे बुलाओ, ये मैंने कहा था ना। देखे पीटीआई जब उनके बार बार घर जा रही है, सदर जरदारी उनके घर चला गया है, तो नवाज शरीफ का फ़र्ज़ नहीं बनता? और सर जी आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। इसमें मैं क्या बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खामोश हैं। क्यों खामोश हैं, ये भी वक्त आने पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब मैंने बताया 100% लंदन आना चाह रहे हैं, उनका वहाँ दिल ही नहीं लग रहा। जिस दिन वो लंदन आए आप यकीन करें 50% नून लीग ठुस हो जाएगी। हाँ जी, ठुस हो जाएगी। क्यों कि वो उनके सहारे पे ये सारा कुछ चल रहा है। मरियम नवाज भी कमज़ोर हो जाएगी जो इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और शहबाज शरीफ तो वैसे ही ठुस है। वो तो जरदारी के हाथों कोई टेबल टॉक पे
मुकम्मल फेल होते हैं और ऐसे चुप करके बैठे रहते हैं, हाँ जी ठीक है, यस सर, वो तो इससे आगे बात ही नहीं कर सकते। उनकी क्यों उन्होंने पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है कि जनाब सानू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहिए तो नवाज शरीफ नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ का अपनी से है, उसको पता है नवाज शरीफ साहब को कि मैंने टेबल टॉक कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, तो 100% नवाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कारकुन उनको रोक सको तो रोक लो, रोकें उनको, ज़बरदस्ती रोकें, गाड़ी के आगे लेट जाएं बिल्कुल। सर जी मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान नाउमीदी से निकल रहा है, इंशाल्लाह निकलना चाहिए, उसको निकलना भी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको जो इस्लाहात कहा है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब वोट दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं वोट। ठीक है, और उसमें शराइत में जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं वो ज़रूर होंगी। या तो उनको गवर्नर दिया जाए, गवर्नर, ये जरदारी साहब आप अगर चाहते हैं ना कि हमारे 5 साल गुजरे आराम से, अगर आप दिल से चाहते हैं, दिल से नहीं न चाह रहे, मसला ये है, दिल से चाहते हैं ना, तो फिर आपका काजी फायजी से नहीं भुट्टो साहब को ज़िंदा किया, आपको पता है ना, तो आपके सारे हैं। अब कल जो मोहसिन नकवी उनके साथ गया है वो कोई हुकूमत का नुमाइंदा बन के गया है। इधर ही शहबाज शरीफ फेल है, इधर ही फेल है। कह देता कि नहीं जी नहीं, मैंने फैसल वाडा, सर जी जब फैसल वाडा और मोहसिन नकवी बने हैं ना, मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसके पास एक वोट भी ना हो, एक MP भी ना हो, और वो सेनेटर बन जाएं और फिर की पोस्ट वज़ीर दाखिला और ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएं, तो हम कोई चूचे हैं? असी कोई कन्ना वाले पासों खाने हैं, कन्ना वाले पासों कि सानू पता नहीं लगेगा? सारी अवाम को पता है कि ये कैसे बने हैं, क्या बने हैं क्या नहीं। आप क्यों वो कल वो गए हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदे बताएं ना शहबाज शरीफ के वो वज़ीर हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको भेजा था? ये खुल के लोगों को बताया करें। अब जैसे मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ अगर बीमार हैं तो खुल के बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरे प्लेटलेट्स जो है वो फिर कमज़ोर हो गए हैं, तो मुझे 15 दिन के लिए लंदन जाना है, तो चले जाएं। ठीक है, तो ये अवाम को जब आप चुप का रोज़ा रखते हैं ना, खामोश हो जाते हैं, तो चे में गोइयाँ और ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो अब मेरे दोस्तों आप बताओ कि सानू भी दस कोई पासा कि असा ढोला कित्थे वञा, हम क्या करें, हम क्या करें? ये पॉलिसियाँ इनको ठीक करना, इनको खुद ठीक करनी चाहिए पॉलिसियाँ, सारी की सारी इनको पॉलिसियाँ खुद ठीक करनी चाहिए। ठीक है, तो हम जनाब ये उम्मीद कर रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया कि साकिर नसूर नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसने गलत इंटरव्यू दिया है उसको, अंसार अब्बासी को, और कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो कोई नहीं आ रहा, वो बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको 100% बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ए जनाब अली सारा माहौल है। तो इमरान खान नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, ये इसने बचना ही नहीं। मैंने तो कह दिया कि इस साल के आखिर में आप ये भूल जाएंगे कि इमरान खान भी कोई चीज़ थी। अमीन गंडापुरी की भी छुट्टी हो रही है, लेकिन ये अंदर से सारे एस्टेब्लिशमेंट को जाके सलाम करते हैं, सीधे पैर पे गिरते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो भी नुमाइंदे हैं, कर्नल है या ब्रिगेडियर है, उनको ये पाँव पे पड़ते हैं कि जनाब सानू कुछ ना कहो। ठीक है, इमरान माइनस हो चुका है, इमरान क्या तहरीक इंसाफ भी माइनस हो चुकी है। और इसी में देखेंगे ये काले इजलास है ना एक, इसमें, और फिर 28 तारीख तक आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने लोग जो हैं वो PTI को छोड़ गए, और असली PTI भी फिर वही होगी। जब 51% लोग एक फॉरवर्ड ग्रुप बना लेते हैं ना, तो फिर असल चीज़ वो रह जाती है 51%। जैसे कंपनियों के ठेके होते हैं ना, 51% जो कंपनी का शेयर ले लेता है, फिर कंपनी उसके नाम करनी पड़ती है जनाब। ठीक है,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुलाकात के साथ। अल्लाह हाफिज़।